नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महासमुंद में कार में आग लग गई। चलती कार में भीषण आग लगी है। नेशनल हाईवे 53 की घटना है। बसना बाईपास में यह हादसा हुआ। बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान। रायपुर से सारंगगढ़ जा रहे थे लोग। बसना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जल्दी आओ, जल्दी गोविंद जी आ रहे हो ना। महासमुंद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कार में अचानक से आग लग गई। चलती कार में भीषण आग लगी। नेशनल हाईवे 53 बसना बाईपास की घटना। बाल बाल बची है कार सवार लोगों की जान। रायपुर से सारंगगढ़ जा रहे थे लोग। बसना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। आग की भयंकर लपटें, धुएं का काला गुबार आपको नजर आ रहा होगा। नेशनल हाईवे 53 पर ये हादसा हुआ है। तो बड़ा नहीं, आग लगे उधर भिलाई में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की टीम ने एक्शन किया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। 10,000 स्क्वायर फीट में बने 2 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया और करीब 4 एकड़ की भूमि कब्जा मुक्त करवाई गई। भिलाई के नेवई भाटा क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। उधर बैतूल में किसान परिवार से मारपीट हुई है। सरपंच परिवार ने परिवार की पिटाई कर दी। रॉड और लाठियों से पिटाई कर दी। मारपीट में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। जिला अस्पताल में बैतूल बाजार थाना के सूर गांव की घटना बताई जा रही है। दरअसल सरपंच का परिवार खेत आने जाने के रास्ते पर भारी वाहन खड़ा करता था, जिससे आवागमन में परेशानी होती थी और इसकी किसान के परिवार ने कई बार प्रशासन से शिकायत की। शिकायत होने से बौखलाए सरपंच के परिवार ने मारपीट कर दी। बहरहाल पुलिस की जांच जारी है। रायगढ़ में ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी की है। मुआवजे की रकम को लेकर प्रदर्शन किया है। सड़क के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। तहसीलदार ग्रामीणों के गुस्से का शिकार हुए। आर्थिक नाकेबंदी से लंबा जाम लग गया। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर बिलासपुर में सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। बच्चों को देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई गई थी। प्रिंसिपल रतनलाल शपथ दिलाते कैमरे में कैद हुए। सरकारी प्राथमिक स्कूल भरारी का मामला है। 22 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रिंसिपल के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति। प्राथमिक शाला भरारी के शिक्षक के द्वारा हिंदू धर्म और देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की गई है। बच्चों को कुछ धर्म के खिलाफ भड़का रहा था, ऐसा शिकायत आया है। पूर्व में भी शिक्षक का शिकायत आया था, उस समय भी जांच के लिए बोला गया था, लेकिन अगर उसके द्वारा ऐसा किया गया है तो ये बहुत ही गलत है। तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा, उनके ऊपर जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 1000 लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने घर वापसी से पहले पूजा पाठ कराकर शुद्धिकरण कराया है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित कर चुके कई परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी से पहले पूजा पाठ के जरिए शुद्धिकरण कराया। इस मौके पर बीजेपी नेता जूदेव ने कहा कि सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए विदेश में षड्यंत्र हो रहा है।
उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ता है। लालच देकर और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवाना गलत है। ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, ये प्लानिंग के माध्यम से धर्मांतरण करती हैं। सेवा के नाम पे सौदा, चंगाई माध्यम से इनका ब्रेन वॉश करते हैं। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोल करके इनको अपने धर्म से भटका करके ये धर्मांतरण करते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है और हम इस धर्मांतरण को कम्प्लीटली इलीगल बनाएंगे। बहुत गंभीर ये समस्या है और इसको जड़ से हम उखाड़ फेंकेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। पिछले साल भी रायपुर में कथा के दौरान दूसरे धर्म के लोगों की घर वापसी उन्होंने करवाई थी। वहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव अपने पिता के कामों को छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ा रहे हैं। जूदेव भी आदिवासी समुदाय के लोगों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। उनके पिता दिलीप सिंह जूदेव इसी तरह चरण पखार कर जनजाति समाज के उन लोगों की मूल धर्म में वापसी करवाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा में मुस्लिम परिवारों ने भी हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म अपनाने वाले शेख शमीम ने कहा कि हिंदू धर्म में आस्था थी, इसीलिए सनातन धर्म उन्होंने अपनाया है। शेख शमीम को अब बबलू नाम से पहचान मिली है, नई पहचान मिली है। वहीं हिंदू धर्म अपनाने वाले मोहम्मद अकबर ने कहा कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, किसी के दबाव में नहीं, ये आस्था का विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने मुझे सत्यम नाम दिया, ये बात कही। और आगे वो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का अनुसरण करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान करे किसी की नजर न लगे। जो 21 परिवार यहाँ सामने बैठे हुए हैं, पूरा परिवार, ऐसे 1000 लोग बगल में बैठे हुए हैं। उन्होंने आज रायपुर के इस प्रांगण में बागेश्वर हनुमान जी को समक्ष मानकर श्री प्रबल प्रताप जूदेव के मार्गदर्शन में और उनके विशेष सहयोग से 1000 लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की हुई है। बागेश्वर धाम की कथा में आके 1000 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है। हमारे साथ हैं मुस्लिम समाज के शेख शमीम, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। उनसे बात करते हैं कि किस चीज से प्रेरणा मिली है। आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, प्रेरणा कहाँ से मिली हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाने की? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं के बीच में हम काम करते हैं, उनसे हम पैसा भी कमाते हैं, उनसे हमको इज्जत भी मिलती है, तो क्यों ना हम उनमें चले जाएं। और हमारी मिसेस खुद हिंदू कास्ट की है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में क्या पूजा पाठ होता था, नमाज भी पढ़ते थे? मैं पहले सब पढ़ता था, लेकिन क्या है, अभी 15 साल से मेरे को मेरे किसी घर वाले ने नहीं पूछा, ना ही मेरे को शादियाँ हुई, ना उसमें बुलाए, ना मेरे को सुख में पूछे, ना दुख में पूछे। तो अब मेरी मिसेस को मेरी बोली कि भाई अब हमको ये धारा में चले जाना चाहिए, जहाँ इंसान को सपोर्ट मिलेगा वो उधर ही जाएगा, चाहे किसी की भी बात हो। परिवर्तन क्या शादी के बाद आया कि उससे पहले भी हिंदू धर्म के प्रति झुकाव था आपका? हमारा तो भैया सभी धर्मों के प्रति झुकाव है, हम किसी को गलत नहीं बोलते, है ना। अब मिसेस उस धर्म की है और घर वाले भी बोलते थे कि भाई ये अलग है। पिताजी भी, हमारा लड़का 7 महीने का था पेट से, तब हमको हटा दिया गया घर से। तो फिर हमने बोले कि चलो ठीक है, अब इधर उधर किराए से रहने लगे। अब आज मौका मिला है यहाँ आने का, तो आ गए हैं। तो अब पहचान क्या होने वाला है आपका? अब हमारा पहचान जो पहले शेख शमीम के नाम से जानते थे, अब बबलू के नाम से जानेंगे। अच्छा, वैसे भी लोग हमको बबलू के ही नाम से जानते हैं, हमारे मेन नाम से कोई नहीं जानता। तो कैसा लग रहा है बबलू जी अब सनातन धर्म अपना के? नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छा फील हो रहा है। जी बिल्कुल। ये थे शेख शमीम जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, अब ये बबलू के नाम से जाने जाएंगे। अब इस तरीके से और भी 1000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर बागेश्वर धाम की सभा में हिंदू धर्म अपनाया। उनका पैर धोकर रीति रिवाज, हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ उनको घर वापसी कराया गया है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया। हिंदू संगठनों को जानकारी मिली तो वहां पहुंच गए और धर्मांतरण को रोका। वहीं मुंगेर में भगवा ध्वज को फाड़ने को लेकर
जमकर हंगामा हुआ। देखिए। रायगढ़ शहर के सावित्री नगर में किराए के मकान में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसकी भनक बीजेपी पार्षद, बीजेपी कार्यकर्ताओं, बजरंग दल को मिलते ही सभी मौके पर पहुंचे और विरोध किया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और धर्मांतरण करवा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तो मुझे तुरंत सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर धर्म प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने तुरंत सीएसपी साहब को और जूट मिल टीआई को मैंने फ़ोन किया और वो लोग तुरंत उनके पहुँचने से पहले हम लोग 1-2 पार्षद और 8-10 कार्यकर्ता मिल के हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो ऊपर में पूरा टीवी DVD सब चल रहा था और टोटल वहाँ पर जितने लोग थे 100% हिंदू लोग थे। उनका आधार कार्ड यदि वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो 100% हिंदू ही निकलेंगे और उसमें से हमें पूछा गया तो वो लोग हिंदू हैं बोले और उनको पूरा ड्रेस पहनाकर उनके साथ यानी उनको प्रेयर कराया जा रहा था। 6-7 लोग थे बाहर के जो अपने कुछ धर्मग्रंथ का प्रचार प्रार्थना कर रहे थे, तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई। मुंगेली के लोरमी में भगवा झंडे के अपमान को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने डिंडोरी पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। सड़क पर रस्सी से बांधे गए भगवा झंडों को फाड़ने की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने डीजे पर चढ़कर डिंडोरी गांव में लगे भगवा झंडों की रस्सी तोड़ दी, जिसका आरोप 6 युवकों पर लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने ही विरोध किया। वहीं मामला बढ़ने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सरगुजा के एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी समस्या बताने घंघरी से 7 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। छात्रों ने हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अधीक्षिका पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। सरगुजा आवासीय एकलव्य स्कूल के छात्रों ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला और 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। हमारे स्कूल में कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, हमें कुछ दिया भी नहीं जाता था और हमारे लिए गंदा पानी से खाना बनता था। वार्डन मैम भी ढंग से बात भी नहीं कराती थी हमारे पेरेंट्स से। हम इतने दूर रहकर भी हमारे पेरेंट्स को गवार से बोलती थी। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ये कहा है कि सीतापुर में बन रहे आवासीय एकलव्य विद्यालय को जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी छात्रों को बेहतर सुविधा के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है, तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था, तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। तो जो भी पानी की समस्या है या फर्नीचर की समस्या है, खाने की समस्या है, तो नहीं रहेगी बिकॉज वहाँ बिल्डिंग तो बना नहीं, एक छोटे से एरिया में चला रहा है, तो कुछ समस्या है तो हमने समस्या को हम समाधान भी कर लेंगे। श्रवण महंत, अंबिकापुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बच्चों का हक अधिकारी डकार गए। बस्तर के आदिवासी बालक छात्रावास में घोटाले का मामला सामने आया है। क्या है घोटाला, देखिए इस रिपोर्ट में। जगदलपुर के आदिवासी बालक छात्रावास की हालत खस्ता है। इस छात्रावास में बच्चे नहीं रह रहे, घर से स्कूल आना जाना करते हैं। छात्रावास अधीक्षक और मंडल संयोजक पर 36 लाख रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। मामला बास्तानार ब्लॉक के बिरचेपाल छात्रावास का है। दस्तावेजों में हेरफेर के जरिए पिछले 8 साल से गबन किए जाने का खुलासा हुआ है। स्थिति को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बच्चे रात पर रहते होंगे। दिन में हो सकता है स्कूल से आने के बाद बच्चे कुछ देर वहाँ रहते होंगे, पर स्थिति ऐसी कोई नहीं पाई गई थी। तो उसके बाद में आस पड़ोस ग्रामीणों से चर्चा की गई, वहाँ के सरपंच जी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ये आश्रम में रहता तो कोई नहीं, आते हैं जरूर, दर्ज जरूर है यहाँ पे 50 बच्चे, पर रहते नहीं हैं। बच्चों के लिए आई राशि का सालों से दुरुपयोग किया जा रहा था। वाउचर, कैशबुक और अभिलेख में ये गड़बड़ी पाई गई। जो बच्चे छात्रावास में नहीं रह रहे थे उनके नाम पर भी राशि निकाल ली गई। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और दोषियों से रकम की वसूली का आदेश दिया गया है। श्रीनिवास नायडू, जगदलपुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
रायपुर शहर की वीआईपी रोड के चौराहे का लुक अयोध्या की सड़कों जैसा कर दिया गया। यहां के चौराहे पर राम की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही सड़क पर कुछ पोल भी लगाए गए हैं। पोल के ऊपर भगवान प्रभु श्री राम का चित्र भी बनाया गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन भगवान राम के ननिहाल में इसकी खुमारी अब तक छाई हुई है। और इसी कड़ी में शहर के वीआईपी रोड के चौराहे का लुक अयोध्या की सड़कों से जो है वो कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको वीआईपी रोड के सड़क पर दिखा रहे हैं और सड़क पर आप देख सकते हैं कि कुछ पोल आपको तस्वीर पर नजर आ रहे होंगे। इस पोल पर प्राचीन नक्काशी जो है वो की गई है। इसके साथ ही इस पोल के जस्ट ऊपर में आपको भगवान का चित्र भी जो है वो नजर आ रहा होगा। और इस पोल पर नक्काशी बिल्कुल वैसे ही की गई है जैसे प्राचीन मंदिरों के स्तंभ पर जो है की जाती है। और जैसे ही इस पोल और इस सड़क से आप सीधे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको भगवान राम की सफेद कलर की प्रतिमा यहाँ पर नजर आएगी। और इस प्रतिमा के जस्ट सामने ही राम मंदिर है। साथ ही अब इस प्रतिमा के साथ इस वीआईपी रोड की सड़क का नाम भी बदलकर भगवान राम के नाम पर रखने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस सफेद प्रतिमा में भगवान राम जो है वो धनुष लिए हुए खड़े हैं और इसके साथ ही इनके ऊपर का ये जो गेट है उसको धनुष की आकृति में जो है बनाया जा रहा है। और एक बेहद ही अच्छा माहौल अब भगवान राम की प्रतिमा के यहाँ पर लगने से इस रोड पर हो गया है। और जस्ट सामने राम मंदिर है। ऐसे में इस सड़क पर आप जैसे ही आएंगे माहौल जो है आध्यात्मिक सा हो जाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए अब देखेंगे